Good evening to all of you. I am Divya Sharma, BMS EDU student. Today I am discussing about mental और health problems. जो मानसिक रोग हैं या मानसिक बीमारियां हैं उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. तो ओम धन्वंतरि नमः. हम आज बात करेंगे हाउ मेंटल प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेड टू आयुर्वेद, या हाउ टू बी ट्रीटेड आयुर्वेद. मेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे हम ट्रीट करना है आयुर्वेद के अनुसार. बेसिकली देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारी बॉडी का वो है स्वास्थ्य. आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य सही है तो हमारी बॉडी सही ढंग से वर्क करेगी. अब WHO की डेफिनेशंस के हिसाब से जो है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ सोशल फिजिकल मेंटल वेलबींग. उसमें आज अब उसने WHO ने एक नई चीज़ ऐड करी है उसमें, जो है स्पिरिचुअल. एक स्पिरिचुअल वर्ड ऐड करा है नया. उसी तरह अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखा है, आयुर्वेद अनुसार है जो हमारा प्रयोजन रहा है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षा मातुरस विकार प्रश्मेरम च. जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी है या जो व्याधि से पीड़ित है उसको उस व्याधि से मुक्त करना और आरोग्यता प्रदान करना, यह हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन रहा है. उसी तरह हमारी आयुर्वेद की परिभाषा भी है समदोष सम अग्नि सम धातु सम मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रियाणाम मना स्वस्थ इति अभिधीयते. अगर आपका दोष अग्नि धातु जो आपकी मल क्रिया है ये सब एक सम अवस्था में है तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे, आचार्य सुश्रुत ने बोला है. उसी तरह देखा जाए तो हम आरोग्य कब कहेंगे एक इंसान को कि हाँ ये आरोग्य है, उसका भी एक लक्षण बताया है काश्यप में निखिल स्थान में. वो लक्षण यह है अनन्य ला अभिलाषा भुक्तस्य परिपाक सुखेन च षष्टवीण मूत्र वात शरीरस्तु लाघव सुप्रसन्न इंद्रियार्थ सुख स्वप्न प्रबोधने बलवर्ण आयुषो लाभम सोमनस्य समाग्नितः विद्यात आरोग्य लिंगानि विपरीतु विपर्याय. इसका मतलब ये है कि अन्न की अभिलाषा होना और जो हमने खाया है उसका सुखपूर्वक परिपाक होना, जो डाइजेशन जो होता है वो डाइजेस्ट होना, और जो हमारे फीकल मैटर से या कहा जाए जो मूत्र पुरुष है हमारे वो सही तरह से निकलना. शरीर में लाघवता आना. आपने देखा होगा अगर आपका खाना सही ढंग से पच जाता है तो हमें वापस भूख लग जाती है, लाइटनेस फील होता है शरीर में, तो एक वो चीज़ कही है. इंद्रियां हैं जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, ये 5 तरह की इंद्रियां हैं, इनका सही ढंग से काम करना. सुख स्वप्न प्रबोधन है. सुख स्वप्न प्रबोधन का मतलब ये है कि जब हम नींद से उठते हैं सुबह, अच्छा, तो किसी तरह का हैवीनेस फील नहीं होना चाहिए, या एक फ्रेश जो कहा जाए, जो हम उठते हैं और एक फ्रेश फील होता है, वो अगर आपको फील हो रहा है तो आपको आरोग्य कहा है. बहुत सारी बार ये होता है हम उठते सो के तो हमें वापस नींद आ रही है, या हैवीनेस फील हो रहा है, हेडेक होने लग जाता है, तो वो किसी समस्या का कारण हो सकता है. बल वर्ण देखिए, अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपका बल स्ट्रेंथ भी सही रहेगी, वर्ण जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो भी सही रहेगा. ये अगर आपकी हेल्थ अच्छी तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है तो आपकी लाइफ भी ज़्यादा ही होगी.
और सोमनस से समाग्नि, सोमनस से मतलब एक ईर्ष्या का भाव नहीं आना किसी की भी, जो आज ऑलमोस्ट सबके अंदर होता है। आई एम सॉरी बट होता है। समाग्निता, जो अग्नि हमारा वो सही ढंग से प्रॉपर वर्क करे। विद्यात आरोग्य लिंगानी विपरीतो विपर्य, अगर ये सब है तो हम उसको आरोग्य कहेंगे। अगर इनमें कुछ डिफॉर्मिटीज डिसबैलेंस आता है तो हम उसको आरोग्य लक्षण या आरोग्यता नहीं कहेंगे। अब स्वस्थ अगर जो हेल्थ देखे जाए तो दो टाइप से बनी है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। अब लोग फिजिकल हेल्थ पे तो ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं या ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता इतना। भाग दौड़ में लगे, डिस्ट्रेस में लगे हैं। मैं ये मानता हूँ अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक स्ट्रांग या सही रहेगी। आप फिजिकली ऑटोमेटिक हेल्थी रहेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसका फंक्शन, या माइंड है उसका जो फंक्शन रहता है, वो पूरा डिसाइड करता है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो वो ही आपका पूरा फिजियोलॉजी डिसाइड करता है बॉडी की। ये आप सब जानते हैं। और हमारा जो शरीर है, शरीर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दो कंपोनेंट से बना है। कहा जाए तो दो टाइप से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अब यह बेसिकली हम एक बोले तो ये चार कंपोनेंट से बना है। चार कंपोनेंट क्या है? बॉडी, माइंड, साइकी और फोर्थ है द आत्मा। अब जो बॉडी है, बॉडी जो विजिबल चीज़ें हैं उसको हम बोलेंगे, जैसे सेंस ऑर्गन्स हो गए हमारे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, मसल्स हो गए, स्किन हो गया, ये सब चीज़ें हम बॉडी में लाएंगे। अब माइंड क्या होता है? माइंड होता है जो हमारी रीजनिंग कैपेसिटी है, रीजनिंग पावर है, वो माइंड में आती है। जो हमारी सोचने समझने की शक्ति, कुछ एनालिसिस करने की शक्ति, वो माइंड में आती है। मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब धीरति, स्मृति, ये सब चीज़ें जो है वो माइंड में आती है। साइकी क्या होता है? साइकी होता है इमोशंस बीइंग, इमोशनल बीइंग्स। हम किसी किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, क्या चीज़ पे हमारा क्या रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल क्या फीलिंग, सब जो फीलिंग्स रहती हैं, इमोशंस रहते हैं, ये सब चीज़ें साइकी में आती है। जो फोर्थ मैन है वो है आत्मा, जीवात्मा। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन चारों में से किसी में डिसबैलेंस हुआ, माइंड, बॉडी, साइकी और सोल, इन चारों में से अगर किसी में डिसबैलेंस हुआ तो आपको मेंटल प्रॉब्लम्स होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर पे बैठे हैं या आप कहीं बैठे हैं और सडनली कुछ सैड न्यूज़ आ गई, बैड न्यूज़ आ गई, आपने कुछ ऐसा देख लिया, तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी उस पर अगेंस्ट वर्क करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल नौज़िया होने लग जाएगा, अगर आप खाना खा रहे हैं तो अरुचि होने लग जाएगी। ये इसलिए मैंने बोला आपको ऊपर कि जो अगर हम मेंटली स्ट्रांग है तो हम फिजिकली ऑटोमेटिक स्ट्रांग है। अब अकॉर्डिंग टू कहा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति दो तरह की होती है, एक तो मानस प्रकृति और एक शारीरिक प्रकृति। अब जो शारीरिक प्रकृति है, शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है, वात, पित्त, कफ। और फिर ये जन्मजात प्रकृति है, मातुर आहार विहार प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसी रही। अगर आपकी प्रकृति वात है या पित्त है तो वो बाय बर्थ टू डाई सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। अब जो मानसिक प्रकृति आती है उसमें आता है सत्व, रज और तम। इसको हम चेंज कर सकते हैं ड्यू टू आहार विहार, सदवत पालन, इन सब चीज़ों से हम मानसिक प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंजेस। सत्व स्टेबल रहता है, रज और तम का हीन, अधिक और मध्य या बढ़ना घटना से ही शरीर में डिफॉर्मिटीज आती है, या मेंटल इश्यूज आते हैं, या मेंटल प्रॉब्लम से आती है, या कुछ ऐसी डिजीज़ आती है। क्योंकि रज में क्या होता है? वात और पित्त की अधिकता होती है। रज रहता है वो वात और पित्त से रहता है उसमें इन्वॉल्वमेंट। तो अगर रज बढ़ा आपके शरीर में तो हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं वो आएंगे। फॉर एग्जांपल एंजाइटी होने लग जाएगी आपको, और फोबिया होने लग जाएगा, मेनिया होने लग जाएगा, इस टाइप के। कफ तम है, तम में कफ की अधिकता रहती है।
तो तम में कफ की अधिकता होने से डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आएंगे, सैडनेस, सुसाइडल टेंडेंसी, इविल टेंडेंसी, और कुछ खाना खाने की इच्छा नहीं होना, लेजीनेस, स्लीपीनेस, ये सब चीज़ें उसमें आपको तम की अधिकता से आएगी। अब सत्व तो, अब अगर सत्वहीन है आपका, या सत्व की हीनता है और रज और तम बढ़े या घटे हुए हैं, तो ही कुछ बीमारी होगी या मानसिक रोग होंगे, ये कह सकते हैं। आयुर्वेद में अनुसार देखा जाए तो 3 टाइप से बोला है मेंटल प्रॉब्लम्स को: एंजाइटी, डिप्रेशन और डेल्यूजिनेशन, डेल्यूजन्स। एंजाइटी में आता है हाइपर एक्टिविटी, जितने भी मैंने आपको बताया डिसऑर्डर्स होते हैं वो एंजाइटी में आते हैं। डिप्रेसिव में आते हैं जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, सैडनेस है, जो मैंने आपको बताया, लोनलीनेस फील होना, सैडनेस या टायर्डनेस फील होना बिना कुछ काम करे, सब चीज़ें लो हो जाना, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सब चीज़ें लो हो जाना, ये आते हैं डिप्रेसिव में। और अब डेल्यूजनल, तो डेल्यूजन्स में आते हैं आपके सिजोफेनिया की कंडीशन कह सकते हैं। सिजोफेनिया होता है भ्रमिक, तो उसमें ये होता है कि ये उन्माद की कैटेगरी में आता है। अब उन्माद देखा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार उन्माद मनोरोग में नहीं आता है। आयुर्वेद के अनुसार मनोदेहिक रोग होता है उन्माद। मनोदेहिक रोग क्या होता है? मनोदेहिक रोग होता है जो शरीर के दोष है, वात पित्त कफ, वो मनोवास्तवतस में जाके वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं और इंसान को भ्रमिक करते हैं। ये मनोदेहिक रोग है, मनोरोग नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपके माइंड में इमोशंस आ रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल, सबको आते हैं इमोशंस। अगर वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब इमोशंस आए और हमने उनको लेट गो कर दिया, दैट इज़ नॉर्मल। अगर वो आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे पैदा। इमोशंस का आना और चले जाना ठीक है। फॉर एग्जांपल कहा जाए तो फियर, अब मैंने आपको बोला हम माइंड को जैसा फीड कराएंगे उसके रिएक्शंस भी ऐसे ही होंगे। अगर हम फियर की चीज़ें देख रहे हैं या उसको बार बार हम एंगर ऐसे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, या ऐसा कुछ हमने देख लिया जो हमारे माइंड पे जाके डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो हमारा माइंड में बार बार वो चीज़ फीड हो रही है, तो फिर उसी तरह के हमारे एक्शंस रहेंगे। अब ये एक क्वेश्चन उठता है कि मेंटल प्रॉब्लम्स किसको होते हैं, क्या सबको होते हैं? तो सबको नहीं होते। मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अल्प सत्व है या जिसका सत्व हीन है, बहुत कम है। ये जन्मजात भी हो सकता है, जब यूट्रस में बच्चा रहता है गर्भ में, तब भी हो सकता है, या आपकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ ट्रॉमा हो गया, इमोशनल रिलेशनशिप्स, और कहा जाए तो कुछ फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे आपके मन को आघात हो गया, या कुछ ऐसी घटना हो गई फैमिली में, जो भी होती है, तो उससे अल्पसत्व हो जाता है इंसान का। क्योंकि सत्व बनने का टाइम यही है। बच्चा ऑलमोस्ट सात्विक पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है या जब बर्थ लेता है तो ऐसा कुछ रज और तम की इन्वॉल्वमेंट इतनी रहती नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, पर ऑलमोस्ट हर बच्चा ऑलमोस्ट सात्विक पैदा होता है। सत्व रज बाद में, उसमें जो अपने बढ़ते हैं और कम होते हैं वो बाद में होता है, ड्यू टू आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसे आहार विहार खा रहे हैं, किस आचार रह रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए सब चीज़ें बढ़ती है। ट्रीटमेंट देखा जाए तो मॉडर्न के अनुसार भी बहुत अच्छी ड्रग्स है, रिजॉइड लाइक एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक ड्रग्स है और इंसुलेटिव ड्रग्स है, पर इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। हम आप जब तक ये चीज़ दवाई ले रहे हैं जब तक इट्स ओके, पर बाद में कुछ ना कुछ डिजीज़ कॉज करेगी। तो अब आयुर्वेद अनुसार देखा जाए तो हम 3 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं: देव व्यापार चिकित्सा, युक्ति व्यापार चिकित्सा और सत्वाभिजय। देव व्यापार चिकित्सा क्या होती है? देव व्यापार चिकित्सा यह होती है कि ये हमारी इंडियन टेंडेंसी है, या हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए, या कुछ क्लेश हो गया, या कुछ भी ऐसी इमोशन या डिस्ट्रेस फील जो भी कंडीशंस बनती है
वो चीज़ हो गई तो हम पहले, कोई भी इंसान है वो पहले काउंसलर के पास नहीं जाता, ये हमारी इंडियन टेंडेंसी है। और या से किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता, वो जाएगा बाबा के पास कि बाबा मेरे को ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। फिर बाबा आपको कोई मंत्र देगा, मणि देगा, कुछ जेमस्टोन देगा, या कुछ ग्रह बाधा या जो भी चीज़ें होती है वो बताएगा। और जो हमने टेस्टिमोनियल, जो स्टडी प्रूव्ड हुई है, जो टेस्टिमोनियल देखे, तो लोग बोलते कि हाँ इसका इफ़ेक्ट फलाने बाबा ने मेरे को ये मंत्र दिया था और इसका इफ़ेक्ट मेरी लाइफ में हुआ, मैं ठीक हो गया। और वो कहीं ना कहीं सही है, वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव है देव व्यापार से चिकित्सा का भी, कि वो इफ़ेक्ट करती चीज़। और मंत्र, माला, मणि, होम, उपवास, बलि, ये जितनी भी चीज़ें बताई है देव व्यापार से में, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। इसका अगर हम एग्जांपल देखा जाए तो मैं अभी आइडियल सिनेरियो के हिसाब से ही बताता हूँ। और एक ज्वर, जो फीवर रहता है, तो चरक में ज्वर का जो आखिरी स्टेज है, जो जीर्ण ज्वर है, उसमें आप सारी औषधियों का उपयोग कर लेते हो, फिर भी अगर ज्वर ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें एक चीज़ बताइए, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, उसका इफ़ेक्ट करता है वो। तो वो इसीलिए मैंने बोला देव व्यापार से चिकित्सा फर्स्ट पे रखी गई है, कि हाँ उस लेवल पे वो वर्क करती है। मेरा ये मानना है कि हमारा माइंड एक टाइम पे एक ही जगह फोकस करता है। अगर आप माइंड को 4 जगह 3 जगह फोकस, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में दिक्कत आती है। तो ये जो जितनी भी देव व्यापार से चिकित्सा है, मेरा ऐसा मानना है उसमें ये चीज़ है कि माइंड का अपनी जगह से फोकस, फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन में बैठे हैं या आप किसी इमोशनल स्ट्रेस में बैठे, तो उस जगह से आपका ध्यान हटा के पूरा ध्यान इन चीज़ों पे लगा देना है। आपको कोई मंत्र दिया है तो इंसान वो मंत्र ही बोलेगा, या कुछ जेमस्टोन है, हाँ, उसको एक चीज़ पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, तो माइंड का पूरा फोकस हट के उस साइड चले गया। तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ ही है मेरे मानने के हिसाब से। दूसरी आती है युक्ति व्यापार से चिकित्सा। तो युक्ति व्यापार से चिकित्सा आती है शोधन और शमन। जो देव व्यापार से चिकित्सा है, इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ डिवाइन हीलिंग थेरेपी, या कहा जाए तो फेथ मेडिसिन होती है कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने बताया था कि ये सब जो मंत्र, माला, मणि, होम में डिवाइन हीलिंग की थेरेपी है एक तरह से। अब जो युक्ति व्यापार से चिकित्सा, युक्ति व्यापार से चिकित्सा में आते हैं, तो ये आती है रैशनल ट्रीटमेंट। इट इज़ अ रैशनल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें ये होता है कि हम पहले बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं पूरा, और फिर क्लीन करते हैं। तो और फिर उसके बाद जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो हमको जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस दिख रहा है, या एनजाइटी दिख रही है, या डिप्रेशन दिख रहा है, उस तरह से हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे ड्रग्स है, बहुत ही तूफ़ानी, बहुत ब्यूटीफुल ड्रग्स बताई है। फॉर एग्जांपल वचा, तगर, जटामासी, और शिलाजीत, शतावरी, अश्वगंधा, गोक्षूर। गोक्षूर इज़ अ बेस्ट ड्रग। और गिलोय हो गया हमारा, पिप्पली हो गया हमारा, गुग्गुलू हो गया। एक उन्माद, या उन्माद में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया ब्राह्मी घृत का। तो उस लेवल पे मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, हमने देखे। अगर ये जितने भी मेंटल या मानसिक रोग हैं, इनमें देखा जाए तो गुग्गुल का, लोबान, गुग्गुल, कपूर, पिप्पली, इन सब का धूपन बताया है काउ डंग में। जो गाय के जो उपले रहते हैं या कंडे रहते हैं, उनको रख के और फिर घर में धूपन करते हैं, उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है। आइडियल सिनेरियो ये भी देखा गया है कि जो कोरोना है, उसमें भी जो मैंने आपको बताया था ऊपर देव व्यापार से चिकित्सा में, कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ और गुग्गुलू का भी धूपन करा गया, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है लोगों को। सी द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। एक एलोपैथ की मेडिसिन हैं, या एक मॉडर्न ने जो मेडिसिन निकाली है, जो हम खाने के बाद भी आगे जाके वो कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ या कुछ ना कुछ डिजीज़ कॉज करेगी। और एक जो आयुर्वेद की मेडिसिन हैं, वो आयुर्वेद में मेडिसिन ये चीज़ बताई है कि वो आगे आके हमारी धातु का भी पोषण कर रही है, हमारे जो वात पित्त कफ है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब बैलेंसिंग कर रही है, हमारी आयु भी बढ़ा रही है। तो एक उस लेवल पे मेडिसिन काम करती है। मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब पैथी अपनी अपनी जगह अच्छा वर्क करती है, पर मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ। शोधन में देखा जाए तो शिरोबस्ती है, शिरोधारा है, मुर्दा तेल है, और नस्य है,
बहुत अच्छे अच्छे मतलब रिजल्ट रहे हैं इन सब के, नस्य के, शिरोधारा के। थर्ड देखा जाए तो सत्वाभिजय चिकित्सा। सत्वाभिजय चिकित्सा में आता है आहार, विहार और विचार। आहार, आहार इज़ अ वास्ट टॉपिक, क्योंकि आहार का जो इतना अच्छा दिनचर्या या हमारी जो मात्रापूर्वक आहार खाने की जो विधि बताई है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, उष्ण स्निग्ध मात्रावत इष्टोदेशस्तु सर्वोपकरण नाति दुनाति विलंबिकम जो बताया है, अजल्पन हसन, तो वो बहुत अच्छा चीज़ बताई थी, पर उसको आज कोई फॉलो करता नहीं है। बैलेंस डाइट कोई लेता नहीं है, किसी का खाने खाने का टाइम फिक्स है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मेन आहार है। अकॉर्डिंग टू काश्यप देखा जाए या अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण या स्कंद पुराण देखा जाए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। आहार परम औषधम, आहार महा औषधि बोला है उसको। आहार, अगर आप खाली आहार ही ले रहे हैं तो आपको किसी औषधि लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा एक चीज़ बताई थी उन्होंने। अब देखा जाए तो आहार भी दो तरह के होते हैं, एक फिज़िकल आहार और मेंटल। फिज़िकल आहार में हम जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं जनरली, वो चीज़ आती है। और अब मेंटल है, तो मेंटल में हम देखें तो मेंटल में आता है जो हम हमारे ब्रेन को फीड करा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम एंगर फीड करा रहे हैं, हम क्राइम सीन्स देख रहे हैं, हम हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल तक जाके बैठती है वो चीज़ें। और फिर वो इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बाद में उनका इफ़ेक्ट रहता है। उसी तरह के हमारे एक्शंस देगा ब्रेन, उसी तरह के हम बोलने लग जाएंगे, उसी तरह की हरकतें करने लग जाएंगे, तो उस लेवल पे इफ़ेक्ट करता है सबकॉन्शियस लेवल तक जाके। तो अपने ब्रेन को अच्छा फीड कराएं, अच्छी चीज़ें देखें कृपया। ऐसी जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वो डायरेक्ट हमने माइंड पे ही इफ़ेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, वो विहार है। अब आता है विहार, तो विहार में आता है जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में देखा जाए तो जो स्लीप है, फिज़िकल एक्सरसाइज है, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज सही ढंग से कर रहे हैं तो आपको मेंटल प्रॉब्लम होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज इतनी अच्छी अच्छी बताई है, आसन्स बताए हैं, योगस्तु कर्म कौशलम, योग बताया है अकॉर्डिंग टू स्वस्थवत के अनुसार, और आसन्स बता। सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट। सूर्य नमस्कार का मैं मानता हूँ कि सूर्य जो है वो द पावर ऑफ एनर्जी में बोला है, पावर और बुद्धि के देवता माना है सूर्य को। सारे चक्र को इंड्यूस करने के लिए वो एक सूर्य नमस्कार भी किया जाता है। उसमें कहीं ना कहीं यही है कि जो हमारा षट चक्रास है वो कहीं ना कहीं एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ रहे थे तो एक्टिव होते हैं, एक ये चीज़ भी कही गई है सूर्य नमस्कार। अब जो मेडिटेशन आता है, तो मेडिटेशन हम जब करते हैं तो उसमें एक देखा होगा चक्रास, चक्र का एक वो मेन रोल भी कहा गया है। तो एक मेडिटेशन का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्कंद पुराण में दिया था कि आप मेडिटेशन करने के बाद चंद्र को अर्घ्य दे। तो चंद्र को अर्घ्य देने का मतलब था सोम सोमात्मकम। सोमात्मकम मतलब एक पीसफुलनेस, या जो योगा दिया था वो इसीलिए था कि एक पीसफुलनेस के लिए, या चंद्र को जो है वो पीसफुल मतलब शांति का एक देव माना है, तो एक उस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में नए नए हार्मोन सीक्रेट होते हैं, या केमिकल सीक्रेट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, जो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा फील कराते हैं। डोपामाइन, डॉर्फिन जैसे बहुत अच्छे अच्छे जो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट, केमिकल्स हैं वो सीक्रेट होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में, एटलीस्ट हम उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस डाइट है हमारी, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी अग्नि है, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। अग्नि एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत सारी चीज़ें कॉज भी करती है और बहुत सारी चीज़ें ठीक भी करती है हमारे शरीर में। हम हमारी अग्नि का ध्यान रख सकते हैं। और जो 7 शील्ड बताई है आयुर्वेद में, बहुत अच्छी 7 शील्ड बताई है। आहार विहार स्वस्थ सद्वत पंचकर्म रसायन। मतलब हम खाली आहार विहार सद्वत स्वस्थवत का ही अगर सही ढंग से पालन कर रहे हैं तो आखिरी में जो 7th शील्ड है, 7th वाली, वो है औषध हमारे इसमें। डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता,
आहार विहार अगर आप सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं जो बोल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी चीज़ देखना, सद्वत का पालन करना और दिनचर्या का फॉलो करना। तो ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है। जो धारणीय वेग बताएं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष हर्ष मोह, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं तो ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको आप फिर एक अलग तरीके से हैंडल करें। या किसी काउंसलर के पास जाए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, या जो आयुर्वेद के अनुसार जो चिकित्सा बताए वो उस लेवल पे जाके फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। पर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर सकते हैं कंट्रोल एटलीस्ट। तो मेंटल डिप्रेशन जब होता है इंसान को, जब कुछ चीज़ एक्यूमुलेट होती है, जो मैंने पहले बोली, अगर कुछ चीज़ आई उसको लेट गो कर दिया दैट इज़ नॉर्मल। कुछ चीज़ एक्यूमुलेट होना, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होना, वो डिजीज़ कॉज करता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं यार, जो दिन भर वर्क करते हैं, या ये कहा जाए जो हाउस वाइफ है, वो जैसे गुस्सा रहता है या कुछ ऐसी चीज़ें रहती है वो पी के रह जाती है। वो पी के रह जाना वो एक कहीं ना कहीं डिजीज़ कॉज करता है, बहुत प्रोन है फीमेल्स इस डिसऑर्डर से, देखा गया स्टडी में भी। बार बार गुस्सा अपने अंदर, जो मतलब जो कुछ चीज़ सोच के रह जाना या कुछ चीज़, और उसको फिर लोग क्या करते हैं, अगर वो चीज़ रह गई तो उसको ईयर्स ईयर्स, अगर कुछ इमोशन डिस्ट्रेस है या आपका जो फाइनेंशियली, उसको बार बार रिपीट करते हैं डे बाय डे, ईयर्स ईयर, मतलब लोग सालों साल उसको दोहराते हैं। तो वो एक डिजीज़ कॉज करती है मेंटल। ये जैसे हाउस वाइफ में देखा जाए तो बहुत गायनिक डिसऑर्डर्स जितने भी है, ये एक कहीं ना कहीं निदान ये भी रहा है इनका। या जो कंधा दुखना, या जो घुटनों में दर्द होना, मोन प्रोन टू अर्थराइटिस, ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। तो एक अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी दिनचर्या एक फॉलो करिए, रात्रिचर्या, जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है हमारे चरक ने, आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय ने, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। आप एक बार जाके पढ़िए उनको। मात्रा पूर्वक आहार खाइए। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ 20 से 25 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज आप करें, इट्स गुड टू बी। बाकी आप ये करके देखिए। आखिरी में जो हर बार वही होती है कि करके देखिए, अच्छा लगता है। हम बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर रहे हैं तो सही चीज़ करने में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कर सकते हैं चीज़, वो करना ही चाहिए मेरी मानने है। तो आगे कुछ डिजीज़ नहीं कॉज हो, या कुछ डिजीज़ को हम जन्म नहीं दें, इट्स बेटर। थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वायरीज हो या कुछ सजेशन देना हो तो यू कैन इनबॉक्स मी। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय फर्स्ट वीडियो। धन्यवाद।